मेरे प्रियो, आप सबों को स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल में। और आप सबों को मसीह इबादन। आज का इस समय हम आप लोगों के बीच में कलीसिया में स्त्रियां इस शीर्षक लेके आए हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम मात्रा में सुनते हैं, लेकिन व्यवहार में बहुत सारी जगह में ये चीज़ आ जाता है। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 34 और 35 पद को देखें। यहाँ ऐसा बोलता, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई कलीसियाओं में अगुआ लोग ने या अगुवाओं ने इस पद को गलत अर्थ लगा दिया है, और गलत अर्थ लगाने के कारण स्त्री का सेवकाई को अनुमति नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि सही रूप में इस पद को समझ नहीं पाए। लेकिन बाइबल में पहला कुरिन्थियों 14 को छोड़कर दूसरा जगह में इस बातों को पौल कहीं भी जिक्र नहीं करता है। आपको मालूम होना चाहिए, पौल पहला कुरिन्थियों को 11 अध्याय में स्त्रियों का सिर ढककर प्रार्थना करने का बात वहां कर रहे। उस समय का परिस्थितियों को देखते हुए पौल इस बात को यहां पर रख रहा है। इस कलीसिया का व्यक्तिगत पर्सनल बात थी वो। मेरे प्रियो, हर एक कलीसिया में पहला कुरिन्थी का समय लिखते समय ये कुरिन्थी का मंडली का व्यक्तिगत बात थी। हो सके वहां औरत लोगों के द्वारा कुछ हो गया था होगा, पर्सनल व्यक्तिगत बातें होती है। और वही पहला कुरिन्थी का पुस्तक में या कुरिन्थी का मंडली में जो बात थी, तब पौल उस मंडली का औरत को बोल रहे। लेकिन यहाँ तो विश्वव्यापी मंडली में बोलता, फलाना औरत देखो प्रचार कर रही, डिस्काना देखो अगुवाई कर रही, फलाना पास्टर बन गए, डिस्काना डिकन बन गई। मेरे प्रियो, ये गलत फहमी में आप और हम ना रहें। यदि ऐसा होता तो हम बोल रहे हैं ना, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय में स्त्रियों को सिर ढककर प्रार्थना करने की बात क्यों करता पौल? यहां पर आपके लिए मैं बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा हूं। यदि ऐसे ही था तो पौल बोलता सिर ढककर प्रार्थना करो। आपको मालूम है, प्रेरितों का काम 1 अध्याय 14 पद में देखें। प्रेरितों का काम हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। 1 अध्याय 14 पद क्या बोलता है, हम पढ़ के सुना रहे हैं। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। इसके मतलब स्त्रियों ने सबके सामने प्रार्थना तथा नौबत की थी, भविष्यवाणी की थी, सबके साथ प्रार्थना की थी। और वही पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय में हम आपको फिर याद दिला रहे हैं। 11 और 12 पद, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 11 और 12 पद को मैं पढ़ के आपको एक बार फिर वही बातों को याद दिला रहा हूं। यहाँ सुनिए, हम पढ़ रहा हूं। तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से हैं वैसे पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। स्त्री के स्थान को पुरुष की तुलना में तुच्छ नहीं समझा गया। मेरे प्रियो, यही पौल बोल रहे, स्त्री और पुरुष का तुलना समानता में है। तो आप और हम कौन है? सोचिए मेरे प्रियो, आप और हम कौन है? तो यदि स्त्री को हम लोग अलाउ नहीं करते हैं सेवकाई के लिए, तो इसलिए तो यहाँ पौल एक साधारण सिद्धांत के बारे में विचार कर रहा था इन मंडली का लोगों के लिए। उसने भी स्वयं अनुभव किया था कि कभी कभी स्त्री अपने पति से भी अधिक उचित और महत्वपूर्ण शिक्षा दे सकती है। बोल के आप और हम रोमियो के पुस्तक 16 अध्याय 3 से 4 तक पढ़े तो हम लोग को मालूम चलता। या दूसरा तीमुथियुस 4 का 19 पद। आइए हमारे साथ रोमियो की पुस्तक 16 अध्याय खोलें।
रोमी 16 अध्याय 3 से 4 सुने, हम पढ़ के सुना रहे हैं। यहाँ बोलता प्रिस्का और अक्विला जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी में नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जान रहे हैं अक्विला और प्रिस्किला का सेवकाई के बारे में यहाँ पौल बोलता है। और दूसरा तिमोथी 4 का 19 पद में क्या बोलता है सुने, दूसरा तिमोथियुस 4 का 19 में, दूसरा तिमोथियुस 4 का 19 यहाँ हम पढ़ के सुना रहे हैं, सुनिएगा। यहाँ बोलता प्रिस्का और अक्विला को और उनेसिफोरुस के घराने को नमस्कार। मेरा प्रियो, यहाँ पौल भूलता नहीं किसी को, स्त्रियां भी अच्छा शिक्षा दे सकते बोलते। बहुत सी स्त्रियों ने उसके साथ कार्य किया था और अपने आत्मिक वरदानों को विभिन्न सेवकाओं में प्रयोग किया था। मेरे प्रियो, जो आप रोमी की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, 7 पद में पढ़ेंगे तो वहां क्या बोलता, रोमी 16 का 7 जो अभी हम पढ़ के सुना रहे थे, 16 का 7 बोलता अंद्रुनिकुस और यूनियास को जो मेरे कुटुंबी है और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी है और मुझसे पहले मसीह हुए थे, नमस्कार। सुनिए, पौल यहाँ अभिवादन में भी याद करता है। स्त्रियों को उनके कार्यों के कारण कलीसियाओं में सम्मान प्राप्त थी। मेरे प्रिय, 16 का 1-2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। और कलीसिया में समान ही नहीं, और ये पुरुष के साथ मिलकर डिकनों के समान कार्य करती थी। मेरे प्रियो, लेकिन कुरिन्थ का मंडली में पुरुष का समान औरत भी झूठी शिक्षा की ओर लगने के कारण या कुछ होने के कारण, भटकने के कारण इस चीज को वहां रखा हुआ था। इसलिए मेरे प्रिय, आज मैं आपको यह उत्साहित करना चाहता हूं, विशेष करके हमारा अपना मंडली के विश्वासी लोगों का सवाल था कि स्त्रियों को क्या करना चाहिए। जब हम स्वयं जाके स्त्रियों को अभिषेक करने लगे और छोटा छोटा गृह कलीसियाओं को, लोगों को, सभा को जुमार देने लगे, तो लोग कहने लगे कैसे होगा। और कई लीडर लोग ने प्रश्नवाचक चिन्ह मेरे ऊपर में खड़ा किया। मेरे प्रिय, आज आप ये वचन को सुन रहे हैं, मेरा ये आवाज को सुन रहे था, आप देखिए, कुरिन्थ का पुस्तक को कोट मत कीजिए। परमेश्वर का वचन जीवित जिंदा है, थोड़ा सा हटाना भी नहीं होगा, थोड़ा सा जोड़ना भी नहीं होगा। मेरे प्रियो, क्योंकि जीवित मुर्दों का न्याय करने वाला प्रभु का आगे आप और हम खड़े हैं। इसलिए जो भी बहन आप सेवकाई में तल्लीन रहने चाहती हो, जो भी बहन और माँ या भाभी या दीदी आप लोग मंडली में रहने चाहती हो, मंडली का सेवकाई में आगे बढ़ने चाहती हो, बधाई हो आपको। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन आपके लिए मना नहीं करता, आसे उसो आप खड़े रहिए। कई मंडली में इतिहास है मेरे प्रिय, हमारा अपना मंडली में इतिहास है, औरतों के द्वारा मंडली शुरू हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, आज से उसो आप निराश मत बने। और वो कुरिन्थ का पुस्तक का वचन को कुरिन्थ का मंडली के लिए था, हो सके आज भी हम लोग का पर्सनल मंडली में कई बार, चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो, परमेश्वर का दास दासियों का हम लोग का भी अपना अपना नियम का अनुसार सजाएं, पनिशमेंट होता है। ऐसे कुछ था होगा, इसलिए वो समय बोला था। लेकिन आज से उसको आप निराश मत बने, सेवकाई में आगे बढ़ते रहिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हुए तेरे चरण के नीचे आते हैं प्रभु। आज के इस समय विशेष करके वह तमाम बहन लोगों को जो नया है और सेवकाई में आने चाहती है, प्रभु हरे को तेरा हाथ में सौंपते हैं। आशीष कर, अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा उन लोगों को भी पवित्र आत्मा का दान और वरदान से परिपूर्ण कर दे, ताकि वे लोग सेवकाई में आगे बढ़ सके। विशेष करके हम लोग का अपना व्यक्तिगत मंडली में और प्रभु कई घरेलू कलीसिया में और कई मंडली में प्रभु कलीसियाओं में वो लोग भागी बन सके और आगे आके प्रभु उदाहरण का जीवन जी सके, पवित्रता का जीवन जी सके। महिमा तेरी हो प्रभु, सारा आदर भक्ति महिमा तुझे देते हैं, प्रशंसा तेरी हो, यीशु के नाम में, आमेन आमेन आमेन।